राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस मॉर्निंग के ये बजे हैं 7:30 और नमी को मैं कर रही हूँ रेडी। उसको स्कूल जाना है और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी 5 बजे। 5 बजे उठकर हर जगह झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाकर नहाया, नहाकर अपना पूजा वगैरह किया। फिर लग गई थी नमी का टिफिन वगैरह बनाने में। तो मैंने उसके लिए बनाया था पूरी और सब्जी, क्योंकि फटाफट बनाना था और अगर नमी को फिर नहलाना भी पड़ता है, उसको रेडी भी करना पड़ता है। तो लगा कि चलो ठीक है। और आज मेरी रात में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो धीरे धीरे कर रहे थे। उठ तो गए थे 5 बजे, लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। पर कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अगर नमी का एक दिन छूटेगा ना, फिर उसके स्कूल से वीडियोज वगैरह आती है ना जब एक्टिविटी का, तो लगता है नहीं यार गलती कर दी है स्कूल ना भेजकर। इसीलिए मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेती हूँ कि नहीं उसको भेजना है आज स्कूल। लेकिन कल इतनी तबीयत खराब हुई थी, तो ये मतलब तबीयत खराब हो गई थी तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं उठी और नमी को रेडी कर रही हूँ और नमी मस्ती कर रही है और नमी भी अब रोती नहीं है। तो यही अच्छा लगता है कि चलो वो उठकर हंसते हुए उठती है और स्कूल के लिए वो रेडी हो जाती है, आराम से बैठी है और मेकअप वगैरह कर रही है, करवा रही है मम्मा से। तो उसके पाउडर वगैरह लगा देती हूँ। हेयर स्टाइल सिंपल से ही रहता है, कुछ ज्यादा बड़े ही है, मतलब उसके हेयर ही बड़े नहीं रहते। उसके पापा लेके लेके जाते हैं और कटवा के ले आते हैं। छोटे हेयर उसके पापा को अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी है। अभी इतने बड़े हेयर रख के करेगी भी क्या। और छोटे बच्चों का ना हेयर लंबे रखने भी नहीं चाहिए। तो उसको इधर खाना खिला रही हूँ और खाना वगैरह खिलाने के बाद उसका सुबह का खाना खिलाने के बाद उसका टिफिन पैक करने आ गई थी। तो मॉर्निंग में काजू खा नहीं पाती है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे घी में तल के दे देती हूँ, तो बढ़िया आराम से खा लेती है अपने स्कूल में। और इधर अपना काजू वगैरह मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी सी इसको अच्छे से ब्राउन कर देती हूँ, तो बढ़िया अच्छा लगता है खाने में। और इधर दूध रखा हुआ था, क्योंकि नमी दूध भी पिएगी थोड़ा सा, तो दूध पकने के लिए रख दिया था। और इधर अपना टिफिन नमी का रेडी कर दी हूँ। उसको रोटी या पूड़ी या कुछ भी दो, रोटी सब्जी में, तो पूड़ी या रोटी को मैं ना तोड़ के रख देती हूँ, ताकि बढ़िया वो आसानी से उसको तोड़ना ना पड़े और फटाफट खा ले। क्योंकि इसको तोड़ने में ना बड़ी आलस आती है, तो तोड़ के डाल के टिफिन में देना पड़ता है। तो इधर दूध पक रहा है। तो गाइस नमी फाइनली अब स्कूल जा चुकी है। ज़्यादा मैं मॉर्निंग का क्लिप नहीं शूट कर पाई थी। मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग 6 बजे से 5-6 बजे जब मैं उठी हूँ, उठ के नहाई हूँ झाड़ू मार के हर जगह, और नहाने के बाद चली गई थी किचन में खाना बनाई, सब्जी भिंडी की सब्जी और रोटी पूड़ी बनाई और उसको खिलाया भी और स्कूल उसको रेडी करके भेज दिया। उसके पापा लेके गए हैं और मैं अब अपना फैला हुआ घर को संभालूंगी, साफ सुथरा बनाऊंगी और खाना भी बनाना है। नहा तो मैंने मॉर्निंग में लिया था। मॉर्निंग में नहाने का रीज़न ये है कि अपना नहा लो और दिन भर का काम करते रहो पूजा करके। तो यही है कि मॉर्निंग में नहा के अपना पूरा जो पूजा वगैरह होता है वो करने के बाद अब लग गई हूँ अपने कामों में। तो नमी जा चुके स्कूल, ऑफिस जाएंगे मेरे हस्बैंड। ऑफिस कहाँ बोल रही हूँ, तो ऑफिस जाएंगे मेरे हस्बैंड 2 बजे। तो खाना भी बनाना है, तो चलो फटाफट कर लेते हैं घर का काम। तो काम करने से पहले ये पता नहीं मुझे ये चैनल अपना डाउन होते हुए दिख रहा है। अचानक से उठा और लगा कि चलो आगे बढ़ेगा ये चैनल, लेकिन अब मुझे अंदर से फील आ रहा है कि ये चैनल मेरा डाउन हो रहा है। ना मेरे लॉन्ग वीडियो चल रहे हैं, ना मेरे शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, राम जाने क्या होता है। पर ब्लॉग डाल रही हूँ तो ब्लॉग डालना ही है। तो अब मैं चलती हूँ अपने काम पे, फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको बने रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और नए चैनल में हैं, अगर मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में नए मेंबर आए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आ गई थी किचन में, और किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैं अभी क्या ना मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू बस लगाई थी और नहा लिया था। काम तो शुरुआत अब हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में नहाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो नहाकर पूजा करना इम्पोर्टेंट था, तो वो काम तो हो गया था। अब शुरुआत हो रहा है हमारे घर का काम। तो ये जो बचा था, मतलब आज मॉर्निंग में ही जब पूड़ी तल रही थी नमी के लिए, तो थोड़ा सा बचा था उसी ना, तो इसको मैंने बना लिया है रिकमच और इसको तल लिया है और बनाऊंगी इसकी सब्जी। वैसे मॉर्निंग में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, लेकिन अब बनाऊंगी आफ्टर का खाना, जो दोपहर का लंच रहेगा, तो वही रिकमच बनाऊंगी। रिकमच की सब्जी और चावल दाल रोटी। देखते हैं क्या क्या बन पाएगा, क्योंकि लेट तो हो जाएगा लगता है, मुझे ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि काम बहुत दिख रहा है घर में। तो जल्दी जल्दी लगातार लगा कि अपना किचन साफ कर लेती हूँ। इधर थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी नमी के पापा चले गए। मॉर्निंग में चाय पिया था थोड़ा सा, अब पीऊँगी चाय।
अकेले। तो चाय इधर मेरी बन रही है और साथ में चाय भी पकेगी और मेरा इधर किचन भी साफ हो जाएगा। तो चाय बनते बनते किचन भी साफ हो जाएगा साथ, और तब तक मेरे नमी के पापा भी आ जाएंगे। तो वो और मैं इन दोनों चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद चाय पीते पीते ही मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो नमी के पापा इतने में आ ही चुके थे और चाय बन चुकी थी, क्योंकि नमी का स्कूल ना बहुत दूर नहीं है, घर के बहुत पास में, तभी तो मैं लेने जाती हूँ। दूर होता तो गाड़ी ही लगाते, लेकिन पास में है तो अच्छा है, छोड़ आओ ले आओ, जब रोई तो देख लेते हैं, उसके स्कूल से फ़ोन भी आ जाता है। तो मॉर्निंग का चाय है, आप लोग भी इंजॉय करिए ये चाय के साथ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, और महादेव आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि सावन चल रहा है और हर कोई सावन में इतना पूजा करता है भगवान जी को खुश करने में। और इधर मेरे हस्बैंड चाय ले लिए और मैं चली अपना चाय किचन में लेने, क्योंकि मैं किचन में रख के आई थी, क्योंकि मैं साथ में बैठ के चाय पीने वाली में से नहीं थी, क्योंकि चाय पीने वाली नहीं थी साथ में बैठ के, क्योंकि अपना टाइम, एक एक टाइम मेरे लिए अनमोल था, क्योंकि इस टाइम ऐसा बिजी रूटीन था कि फटाफट घर का काम निपटाने के बाद, और घर गंदा रहेगा ना तो मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, तो फटाफट किचन घर अपना पूरा झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। और क्या है ना, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि किचन आज गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, इतना भी घर गंदा नहीं रहता है, तो पोछा नहीं लगाऊंगी। तो वही झाड़ू लगाऊंगी हर जगह, अपना किचन साफ करूंगी, कपड़े वगैरह जो पड़े होंगे उनको फोल्ड करूंगी, इसके बाद खाना बनाऊंगी। तो बने रहो गाइस हमारे ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग कैसा रहता है डेली तो पूछते हैं, लेकिन कैसा रहता है मुझे राय तो बहुत देते हैं आप लोग कि ऐसे बनाओ, लेकिन सच्ची बताऊं गाइस, आप लोग सही हैं, आप लोग बहुत सही हैं अपनी जगह, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे काम भी करना है और मैं इतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं ऐसा क्या करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जितना है मैं करती हूँ। पर डे अपना डेली रूटीन का ब्लॉग डालती हूँ, इस चैनल में ब्लॉग डालती हूँ, उस चैनल में अपनी नॉलेज जो सिखाती हूँ यूट्यूब के बारे में, जो मुझे नॉलेज है वो सारी चीज़ें अपने सेकंड चैनल में भी बताती हूँ। कहने का मतलब है कि मैं एक्टिव दोनों चैनल में हूँ, दोनों चैनल में मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ, लेकिन यार पता नहीं चल रहा कि कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा मेरे चैनल का, क्या ही करूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं आज नहीं तो कल, आगे तो बढ़ना है, नहीं बढ़ेंगे तो क्या, अपने एंजॉय के लिए काम तो करना ही है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो खाली दिमाग रहेगा तो इसकी बुराई उसकी बुराई ये वो, इससे अच्छा कि अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हम अपना काम, अपना घर का काम के साथ साथ मेरा एडिटिंग हो जाता है, एडिटिंग के साथ साथ मेरा पूरा काम हो जाता है अपना ये डेली रूटीन का, और फिर थोड़ी सी अपने उस चैनल का ब्लॉग शूट कर लिए। मेन क्या है ना कि मैं अपने आप को इतना बिजी कर ली हूँ कि मेरे लिए और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। तो अच्छा है, लाइफ में बिजी होना ज़रूरी है। तो इधर सब्जियां थोड़ी बहुत थे जो ख़त्म थे घर में, अदरक और जो टमाटर वगैरह, तो इनको अच्छे से वॉश करके मैं रखती हूँ। और अदरक में मिट्टी वगैरह लगे रहते हैं, बारिश के टाइम है, और कभी कभी अगर हस्बैंड चाय बनाते हैं ना तो बिना धुले हुए इसको किस के या कूच के डाल देते हैं कुटनी से, तो वही मैं धुल के रखती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है। फिर इधर मेरा किचन वगैरह सब साफ हो गया है, और सुबह की थोड़ी सी पूड़ी और सब्जी रखी हुई है, तो वही वहाँ पे ढक के रख दिए हैं। और इधर अपना गैस वगैरह अब रख देते हैं, स्टैंड वगैरह। फिर इसके बाद चलते हैं बाहर के रूम में। किचन तो साफ हो चुका है, बाहर के रूम में चलते हैं। बाहर का रूम भी बहुत ज़्यादा फैला था, तो यहाँ अब कपड़े वगैरह स्टैंड में थे, तो इन कपड़े वगैरह को मैं रखूँगी अंदर। और मेरे हस्बैंड अंदर के रूम में हैं, वहाँ स्टडी कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं तो वो ले रहे हैं, अंदर हैं। और मैं कपड़े वगैरह अंदर फेंक के आऊँगी अभी बेड में, क्योंकि अभी अंदर का शुरुआत नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर का फिर बाद में करूँगी। अभी बाहर का किचन का हुआ है, अब बाहर वाला रूम करेंगे साफ अच्छे से करके। मैं एक एक रूम अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि बार बार उस रूम में आना ना पड़े, तो यहाँ मैं अच्छा सा क्लीन करके फिर अंदर जाऊँगी। तो क्या है ना कि आज जैसे गुरुवार है मुझे पता चला, और मेरे मन में ये था कि मैं कल कपड़े धुल लूँगी, मतलब आज के दिन कपड़े धुल लूँगी। तो कल मैं मशीन में कपड़े डाल दी थी, लेकिन मुझे रात में ये पता चला कि गुरुवार है। मतलब पता क्या, ऐसे दिमाग में आया कि गुरुवार है और गुरुवार के दिन कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं। और बहुत लोग धुलते हैं, मेरी आंटी जी लोग ना धुल लेती हैं, बाल भी धुल लेते हैं, लेकिन हमारे घर साइड ना बाल वगैरह नहीं धुलते हैं।
थर्सडे के दिन, तो मैं नहीं धुलती, बाल नहीं धुलती और झाड़ू पोछा नहीं लगाती, शैम्पू वगैरह नहीं यूज करते। जैसे बर्तन धुलने में निरमा वगैरह सर्फ नहीं यूज करते, लेकिन क्या है ना कि मैं कर लेती हूँ साबुन। क्या है ना कि बहुत, अब कितना परहेज करें, जितना हो सकता है उतना करते हैं। जैसे पोछा नहीं लगाते, कपड़ा नहीं धुलते, साबुन वगैरह लगा के नहीं नहाते हैं, फेस वॉश लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं ध्यान देती हूँ। बाकी अदर चीज़, और बहुत ज़्यादा अगर घर गंदा है तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, लेकिन एक मतलब जब नहीं गंदा रहता है तो नहीं लगाती हूँ। तो अब इधर मेरा झाड़ू लग गया है बाहर की साइड का, और कपड़े वगैरह जितना थे मैंने इधर उधर कर दिया है। कपड़े मैंने डाल दिया है, कल वाले जो मैंने धुल के मशीन में डाल के रखा था उनको मैंने डाल दिया है स्टैंड में। और बेडशीट वगैरह झाड़ कर लगाऊंगी झाड़ू इधर। इधर झाड़ू लगाने के बाद चलेंगे अंदर की साइड, क्योंकि अंदर मेरे हस्बैंड क्या है ना, गेट को आपको क्लोज दिख रहा है। मैं जब अंदर गई थी, सच्ची बताऊं, मैं बात बता रही हूँ, मतलब मैं जब गई अंदर तो मेरे हस्बैंड गेट क्लोज करके आराम से सो रहे थे। शायद ऑनलाइन क्लासेस बंद थी आज, तो वो सो रहे थे और मुझे लगा वो स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये होता है, मुझे मेरी पढ़ाई याद आ जाती है कभी कभी इनकी हरकतों से। ये ऐसे ही करने लगते हैं, कभी जब इनका मन नहीं हुआ, आलस हुआ, तो ये सो जाते हैं। तो मैं जब अंदर गई देखने में, बोली वाह रे पढ़ाई, ऐसे कौन पढ़ता है। तो हो गया, बड़े इतने बड़े हैं कि अपना खुद पढ़ाई देख सकते हैं कैसे क्या करना है। छोटे बच्चे थोड़े हैं, नमी के बराबर थोड़े हैं, तो पढ़ते हैं। लेकिन क्लास नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो वो सो गए थे अपना। तो इधर अपना बाहर की तरफ झाड़ू मैंने लगा लिया फटाफट, फिर आ गई थी यहाँ पे। आंगन ना मुझे साफ डेली करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गंदा हो जाता है और बार बार पानी, जैसे मशीन का पानी निकलता है आंगन में, तो ये दोनों चीज़ मुझे डेली साफ करना पड़ता है। आंगन छोटा सा है जो अपना, और अपना जहाँ हम लोग नहाते हैं बाथरूम को साफ करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ को मुझे साफ करना पड़ता है, क्योंकि डेली साफ करना अच्छा रहता है और करना भी चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो मैं करती हूँ। कभी आपके बीच शेयर नहीं किया, कभी कभार किया भी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। यहाँ मैं डेली क्लीन करती हूँ और स्वच्छ करती हूँ, ताकि स्मेल वगैरह ना आए। क्योंकि फिर क्या है ना, आजकल क्या है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी है। और जब बाहर की तरफ फैन वगैरह चलते हैं ना, तो एक गंदी सी स्मेल आने लगती है आंगन से। तो कहीं कहीं गंदे गंदे पानी जमे रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ क्लीन करती रहती हूँ और अच्छा रहता है। अपना घर द्वार एक गृहिणी ही साफ करती है, और मैं एक अपने घर की गृहिणी हूँ और अपने घर को सुंदर बनाना मेरा हक है। तो मैं अपने वर्क फ्रॉम, ये हमारा जो डेली रूटीन का ब्लॉग है, तो ये डेली रूटीन में आता है हमारा, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ये इधर पानी वगैरह बहुत ज़्यादा, मैं अच्छे से पानी यहाँ थोड़ी मांझ कर, जैसे मजना से मांझ कर मैं इनको, मतलब मैजिक होता है, क्या होता है मजना, ब्रश से मैंने इसको मांझ लिया है। यहाँ पे आंगन को अच्छे से साफ कर लिया, क्योंकि यहाँ जब मशीन से पानी निकलता है ना गंदा गंदा, तो जम जाता है कहीं कहीं। हे गाइस, अभी मैं फ्री हुई हूँ और 12 बज चुके हैं। 12 बजे तक मैंने काम किया कंटिन्यू, घर साफ़ किया है, अपना पूरा घर वगैरह साफ़ किया। बस मैट डालना है बाहर वाले रूम में, बोला नहीं जा रहा है, प्यास लगी है। कंटिन्यू काम करते रहेगा ना, पानी भी नहीं पी। और हस्बैंड पढ़ाई करते करते सो गए, गेट बंद करके अंदर सो रहे थे, मतलब ऐसे टिका के। मैं जब गई वहाँ झाड़ू पोछा करने, तो देखिए सो रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ाई होती है। तो वही है, अब जा रहे हैं अपना खाना बनाने। खाना क्या बनाना है वो आपको आगे के ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो ज़्यादा पता नहीं, क्लिप तो बहुत शूट हो गए हैं, पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, लेकिन सबको छोटा छोटा ऐड करके डालूंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत मेहनत करके शूट करती हूँ छोटा छोटा क्लिप। तो फटाफट अब चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि फिर ऑफिस भी जाएंगे हस्बैंड, तो खाना भी बनाना, तो फटाफट लग जाते हैं अपने घर के खाना, मतलब अपना लंच बनाने में। तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। रिंग लाइट, वो मेरा जो रिंग लाइट टूट गया ना, वो बहुत अच्छे काम में आ गया है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में, अगर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो। मुझे बोला नहीं जा रहा, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ, तेज़ बोलती तो कान में झनकार होता है आपके, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। चलो, तो गाइस घर का काम तो पूरा हो ही चुका था, और अब बस बचा था घर का खाना बनाना, अपना लंच। तो लगा कि इधर सूख गया था, क्योंकि बाहर की साइड मुझे पोंछा लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ नमी ब्रेड चाय खाई थी तो थोड़ी सी गिरा दिया था, तो थोड़ी दाग वगैरह दिख रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा। तो मुझे यहाँ लगा कि पोंछा लगा देना चाहिए, तो एक पोंछा मैंने सामने सामने मारा और सूख गया था, तो मुझे लगा कि अपना मैट भी डाल देते हैं ताकि थोड़ी अच्छा दिखे। तो ये गाइस, ये मैट का मैं थोड़ी डिजाइन दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लगता है। फ़ोन में पता नहीं कैसे दिख रहा है, लेकिन रियल में सामने बहुत सुंदर लगता है। और 1 साल मुझे ये यूज करते भी हो गए, लेकिन न इसका कलर गया, और 2-4 बार मैं इसको वॉश भी कर चुकी हूँ।
तो बहुत सुंदर लगता है। और यहीं से आसपास में आते हैं ना जो ठेला में लेके, उनसे मैंने लिया था। बहुत महंगा नहीं था लेकिन एक नंबर का है। तो ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें ले लेना चाहिए, और जब सस्ते में मिले तो ले ही लेना चाहिए। और घर की जो औरतें होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत दिखती हैं। तो ये मैंने ले लिया था, बहुत सारी चीज़, मैं 2-4 मैट लिया था और कुछ दीवार में रखी हुई हूँ। फिर इसके बाद आ चुकी थी किचन में, और मैं बना रही हूँ रिकमच की सब्ज़ी। तो कुछ इस तरह बनाती हूँ, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और अपना जीरा राई ये सब डालकर। फिर इसमें पेस्ट डाल दिया। पेस्ट में क्या था ना कि अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज, ये तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि अलग अलग पीसे। क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे समथिंग मैं किचन में आई हूँ, और 1 बजे निकल जाएंगे मेरे हस्बैंड ड्यूटी। तो मुझे इतना स्पीड में काम करना था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ रेसिपी अपना खाना बनाते टाइम, क्योंकि अगर शूट करने लगते तो और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट की हूँ। तो वो थोड़ा सा जब पक गया था अपना अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, तो मैंने डाल दिया था टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से जब भून जाएगा, और इसको इतना तक भूनना है यार, मैं थोड़ी बघेली भी बोलने लगती हूँ, तब तक इसमें तेल ना आ जाए। कोई भी सब्जी हो मसाले वाली, जब तक तेल ना छोड़ देना कढ़ाई, तब तक उसको चलाते ही रहना है। तो यही है कि मेरा मसाला भी अच्छे से पका नहीं है, मैं इसको ढक ढक के पका रही हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। और इधर मुझे लगा कि तब तक अपना एक चूल्हा में चावल रख देती हूँ। तो दाल तो मैंने रख दिया था, दाल पक गई है। सॉरी गाइस, मैं अटक रही हूँ, और अटकने की वजह ये है कि मैं फटाफट बोल रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं एडिटिंग तो कर लेती हूँ अपना काम करते करते, लेकिन वॉइस ओवर करती हूँ 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। तो समथिंग वही बज रहे हैं, और मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो 10:30 या 11 बज चुके हैं, टाइम नहीं पता मुझे। तो इधर अभी ढक ढक के मसाला पका रही हूँ, और प्यास इतनी तेज़ से लगी थी, और मैं पानी पीना भूल गई थी, तो फटाफट पानी पी ली हूँ। और ये थोड़ी सी तेल छोड़ ही दिया है, तो इसमें अब डालूंगी पानी। पक ही गया है मसाला समथिंग, अभी थोड़ी और पकाना है, इसमें थोड़ा सा और मसाला डालना है, फिर इसके बाद पानी डालना है। यह मैंने मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी मतलब किचन किंग और धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, और एक आध दो और मसाला, सब्जी मसाला वगैरह सब डाल के मिक्स करके थोड़ी सी और मतलब भूनना है उसको। भूनने के बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद जब पानी में 2-4 उबाल आया, तो मैंने वो जो रिकमच बनाया था ना उसी ना तल के, तो उसको डाल दिया, और इस तरह कुछ अच्छे से पक गया। बहुत टेस्टी मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना था, क्योंकि वो रिकमच जो था ना तो 1 कटोरी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि फेंका जाता है। फिर इधर मैं टाइम से अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ, तो क्योंकि मैं मतलब ये फिक्स टाइम था, वो खाना मांग ही रहे थे कि मैं खाना परोस ही रही थी। वो बोले कि ठीक है तुम्हारा सूट हो जाए, मैं जा रहा हूँ, खाना ही नहीं खाऊंगा। मैंने वॉइस हटाई है गाइस, क्योंकि उनकी वॉइस ही ऐसी थी कि अब ठीक है मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, खाना नहीं खाऊंगा, अब लेट हो रहा मुझे। तो मैं फटाफट थाली लगा के फिर भी फटाफट शूट कर लिया है। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का लंच, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। सुबह का खाना, सुबह का काम, सुबह का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इधर मेरे हस्बैंड बैठे थे खाना खाने। अंदर आओ, किन्ने नहीं, स्लोली सूज उतारो। हाय गाइस, हम थक चुके हैं, अब हो गया, यही ज़माना है। हाय गाइस, बैग नमी, मैं पढ़ाई करके आई हूँ अभी स्कूल से, नमी मुझे लेने गई थी, और वो मेरा स्टैंड रखा, बताऊँ दिखाओ यार, एनर्जीफुल दिखा रही हूँ मैं। ये मेरा जो टूटा हुआ था ना, मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि यार इसको बना दो, तो मुझे अपने वो बड़े वाले स्टैंड को छोटा बड़ा ना करना पड़े यार, वो ख़राब हो जाता है फिर। तो मैंने इसको बनवा दिया, और ये बढ़िया सुंदर हो गया, देखो बढ़िया। बैठ के जैसे भी शॉर्ट्स बनाना है या फिर ब्लॉग शूट करना है कहीं पे कुछ, तो अच्छा है, बढ़िया, मज़ा आ गई, बन गया तो मुझे अच्छा लग रहा। कपड़े पड़े, बेइज्जती हो गई, घर द्वार है यार, ये होता रहता है। और ये रानी साहिबा मेरी अभी आई हैं, मैं इनको लेके आई हूँ। इसको गर्मी नहीं लगती, हमें इतनी गर्मी लग रही थी, और देखो फैन चल रहा है, आवाज़ भी आएगी फैन की। और ये नमी में मारूंगी, बाहर का चप्पल मैट में, देखो यहाँ स्लीपर रख रही है मैट में, पहन के लिए वहाँ रखो साइड में। आप तो अच्छे बच्चे हो, मम्मा की जान हो, प्यार से बोलना पड़ता है यार इसको। दो
और अब आपसे मिल रही हूँ इवनिंग का टाइम, मतलब समथिंग 5:30 थे। और ये दोनों बेटियों को लगा कि थोड़ी पढ़ाना भी चाहिए न, मैं डेली पढ़ाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन शूट आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि कभी थोड़ी स्टडी का, कभी बच्चों के साथ पढ़ाई वगैरह का डाला करो वीडियो में, थोड़ी वीडियो अलग बनाओ। अलग बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन हमारी वीडियो चलती नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है मेरी वीडियो में, पता नहीं क्यों लगा हुआ है। लेकिन इधर मैं मेरी बेटियों को पढ़ा रही हूँ, नमी की फ्रेंड भी रहती है तो लगा कि उसको भी पढ़ा दूँ, क्योंकि वो ना अच्छे से पढ़ती नहीं है। नमी तो अपने माँ से खुद नहीं डरती है, वो भी साथ में रहते चलो जैसा मन है वैसे पढ़ेंगे। तो आज लगा कि साथ में बैठ के इनको दोनों को अच्छे से पढ़ाऊं। तो इन दोनों को मैंने होमवर्क दिया है और ये लिख भी रहे हैं। तो नमी को तो थोड़ी लिखना पड़ता है, मैंने एक लाइन लिख दिया है 10 तक, फिर मैंने डॉट डॉट कर दिया, फिर मैंने लिखा, फिर डॉट डॉट किया, तो बीच बीच में कर रही है। और ये तो फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में है। उसकी फ्रेंड जो है दीदी, तो वो लिख लेती है, बस उसको बताना पड़ता है थोड़ा, तो लिख रही है। तो यही है कि हम दोनों, मतलब हम पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को। तो अब गाइस अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक करिए चैनल को।